सेल्फ मेड मैन यानी एक आदमी जिसने अपने दम पे कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसा झूठ है जो सीरियल और सिनेमा के माध्यम से आपके दिमाग में घुसाया जा रहा है। आज अगर किसी को भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, आप देखिएगा उनकी बैक स्टोरी बिल्कुल सेम रहती है। गरीब घराना, पैदल चल के स्कूल जाना, कार नहीं होना, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से था। वो तरह तरह के बातें करते हैं ये दर्शाने के लिए कि उनकी स्ट्रगल कितनी बड़ी रही है। पर पॉइंट उनका एक ही रहेगा कि दुनिया उनके खिलाफ थी, पर उन्होंने नदी की धारा पे उल्टा तैर कर कामयाबी हासिल की। मगर हमको कभी इनकी असली कहानी बताई ही नहीं जाती। जैसा कि आपने बिल गेट्स के बारे में सुना रहेगा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई आधी बंद करके कॉलेज छोड़ के एक कंपनी शुरू की जो आज इतनी कामयाब है। कॉलेज छोड़ देना उस जमाने में लोग कहते हैं कि उन्होंने काफी बड़ा रिस्क लिया था, मगर शायद ही कोई ये जानता है कि वो कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि 70 के दशक में बिल गेट्स के पिताजी एक जाने माने वकील थे और वो लोग उस समय में करोड़पति थे। उनकी कंपनी के शुरुआती दौर पे जितनी भी मदद चाहिए थी उनके पिताजी ने उनको भरपूर दी थी। और तो और अगर कल को ये कंपनी नहीं भी चलती, उसकी हालत आपके मेरे तरह नहीं होती, वो लोग तब भी करोड़पति रहते। माइक्रोसॉफ्ट को बढ़ाने में बिल गेट्स का काफी बड़ा योगदान रहा है, मगर उनमें कोई अनोखी बात नहीं थी। और ठीक इसी तरह अमेज़न के फाउंडर और एक्स सीईओ जेफ बेजोस के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनको अमेज़न का आइडिया आया और जब वो शुरू करने वाले थे, वो ऑलरेडी काम कर रहे थे वॉल स्ट्रीट में, उनकी काफ़ी अच्छी खासी पगार थी, पर फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपनी नौकरी छोड़ी, पैसे उधार लिए और फिर अमेज़न शुरू किया। और देखते ही देखते आज ये कंपनी एक पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। मगर इनकी कहानी में भी रिस्क थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। दरअसल जेफ बेजोस को जब अमेज़न का आइडिया आया था, उनके पास अच्छी खासी सेविंग हो चुकी थी और इसके बावजूद उन्होंने अपने माँ बाप से 70 से 80% लोन लिया था ये कंपनी शुरू करने के लिए। और ये कोई मामूली रकम नहीं थी, $250,000 के आसपास थी। तो आप ये खुद सोच के देखिए, आप में से कितनों के माँ बाप के पास इतने पैसे सेविंग्स में पड़े होंगे। उनकी पहले से ही आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, तो अगर अमेज़न का बिजनेस नहीं भी चलता, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो वापस से स्टॉक ब्रोकरिंग में चले जाते। और दूसरी बात, उनके दोस्तों ने, उनकी बीवी ने उनको बहुत मदद किया उस कंपनी को कामयाब करने के लिए। मगर ये लोग इन सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते, मीडिया में भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला, ये लोग अपने विषय में इस प्रकार की कहानियां इसलिए बनाते हैं ताकि ये लोग दिखा पाए कि इनमें कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी है। ये लोग उनके और हमारे बीच की हायरार्की को दिखा सके। वो लोग इन कहानियों के जरिए ये बताना चाहते हैं हमें कि हम में वो बात नहीं है, क्योंकि अगर हम में वो बात होती और हम कोशिश करते तो हम भी उनके तरह कामयाब बन सकते थे। मगर वो ये सारी बातें नहीं बताते हैं कि कितनी ही सारी चीजों में उनको मदद मिला था दूसरों से, कितनी ही सारी चीजों में किस्मत ने उनका साथ दिया था। मगर वो फिर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे हो तो ये आपकी गलती है, आपने उनके तरह कोशिश नहीं की थी। और दूसरा कारण ये है कि अगर ये लोग मानने लगे कि हाँ, किस्मत ने इनका साथ दिया था, दूसरे लोगों ने इनकी मदद की थी, ये लोग इतना महान नहीं है जितना ये दिखाते हैं, तो क्या आप इनकी इज्जत करेंगे? क्या हम इन्हें अलग अलग संस्थाओं में बुला के इनका ओपिनियन लेंगे? क्या हम इन्हें वही महारथी की नजरों से देखेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, हर उस इंसान को जिसको आप कामयाब मानते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मदद मिला है उनके परिवार से, उनके दोस्तों से, और तो और सबसे बड़ी उनकी किस्मत से। आजकल के नैरेटिव से राइट टाइम एट द राइट प्लेस, यानी सही वक्त पे सही जगह पे होने का जो महत्व है, हमने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। हमारी किस्मत, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे लोग, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये तय करने में कि हम कितने कामयाब होंगे। तो अगर आज आप कामयाब नहीं हो तो ये पूरी तरीके से आपकी गलती नहीं है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो इसके सिर्फ एक नहीं, इसके काफी सारे कारण हैं। क्या आपको पता है कि ब्रैड पिट एक सुपरस्टार नहीं बन पाते अगर वो टैक्सी नहीं चलाते? जब वो हॉलीवुड नए नए आए थे, तब वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे, जहां पे वो क्लब डांसर्स को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ते थे। उन्होंने कई ऑडिशन दिए, लेकिन कहीं उनकी बात नहीं बनी और वो हताश होकर घर वापस लौटने वाले थे। वो सोच रहे थे कि वो घर लौट के छोटी मोटी कोई नौकरी करेंगे या फिर खेतों में काम करेंगे। तो जिस दिन वो लौटने वाले थे, उससे 2 दिन पहले एक क्लब डांसर ने उनको एक कार्ड दिया। उनको कहा कि अगर तुम जा ही रहे हो तो ये एक आखिरी कोशिश कर लो, और उस एक आखिरी कोशिश ने उनकी जिंदगी बदल दी। स्टीव जॉब्स ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि उनके कामयाब होने में समय का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल स्टीव जॉब्स के जो पिताजी थे वो ईरान से थे। काफी संभावनाएं थी कि वो ईरान में पले बड़े होते, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पैदा होते ही उनकी माँ ने उनको एडॉप्शन के लिए दे दिया, और जिस कपल ने उन्हें एडॉप्ट किया, वो लोग उस समय सेंटा क्लैरा वैली में रहते थे। और ये सेंटा क्लैरा वैली क्या है? सिलिकॉन वैली, जहां पे जितने सारे कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा था, वो उस समय वहीं पे हो रहा था। बड़े होते समय स्टीव जॉब्स अपने आस पड़ोस में लगातार इंजीनियर्स का दिमाग खाते थे अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेके, और वहीं से उनको जो जानकारी मिलती थी वो बाद में चल के उन्होंने एप्पल में लगाया। बेशक स्टीव जॉब्स का भी खुद का अपना हुनर था, मगर हुनर का क्या अचार डालते अगर वो ईरान में पैदा होते? अगर वो अमेरिका में सही वक्त पे सही जगह पे नहीं होते, तो फिर वो कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जिसके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। तो बात दरअसल ये है दोस्तों कि जब एक इंसान कामयाब बनता है, उसके पीछे
कई लोग होते हैं, उसके पीछे कई सारी चीजें होती हैं जिसने उसे कामयाब बनाया होता है। अगर एक इंसान आपसे ये कहता है कि वो सेल्फ मेड है, वो दरअसल सेल्फ मेड नहीं, सेल्फिश है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।